हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम के बारे में, जो कल मेरा फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही सबसे पहले आता है इंग्लिश में आए मुझे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस, जो सिंपल वाले नहीं थे। उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना था, करेक्ट सेंटेंस और इनकरेक्ट दोनों आए थे अलग अलग। कुछ 5 क्वेश्चंस थे आए, और ये सीक्वेंस में नहीं थे, जम्बल थे, यहाँ वहाँ बीच बीच में थे। और आया था फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस, फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट के जो ऑप्शंस थे थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे मुझे, जैसे मैंने जैसे तैसे फिर भी सारे अटेम्प्ट तो कर दिए, बट आई थिंक इसमें से 1 या 2 मेरे रॉन्ग हो सकते हैं। क्लोज टेस्ट के बाद था वर्ड यूसेज। इसका एक ही क्वेश्चन आया था और वो वर्ड था टीयर का वर्ड यूसेज आया था एक ही। और फिर बाकी क्वेश्चंस थे आरसी के। आरसी में 2 सिनोनिम्स पूछे गए थे, एक फिलर था एंड बाकी क्वेश्चन आंसर्स थे। ओवरऑल इंग्लिश का जो सेक्शन था मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग लगे तो मैंने वो स्किप किया। ओवरऑल मैंने इंग्लिश में 27 अटेम्प्ट्स किए। आगे था क्वांट का सेक्शन। क्वांट में मैंने डायरेक्ट जंप किया सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस आए थे एंड ईजी थे, उतने हार्ड थे नहीं। बट आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था, मुझसे एक सिंप्लीफिकेशन वो मैं कर ही नहीं पाई। मैंने इसको 2 बार ट्राई किया बट आंसर ही मैच नहीं हो रहे थे। तो फिर आगे बढ़ी, फिर मैं DI पे आ गई डायरेक्टली। तो इसमें 2 DI आए थे। एक था टेबल था। टेबल में 3 वैल्यूज़ थी, पेन, पेंसिल एंड बुक्स, इसके ऊपर DI था। और फिर एक था बार ग्राफ में सिंगिंग एंड डांसिंग, इसके ऊपर था। तो दोनों के 5-5 क्वेश्चंस थे। फिर आई थी कैसलेट वैसे इजी थी। और आया था वेन डायग्राम के 2 ही क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी था, छोटू सा ही था। ओनली केमिस्ट्री और ओनली फिज़िक्स इसके ऊपर था। हाँ, और फिर बाकी सारे के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। क्वांट में मेरे अटेम्प्ट हुए ओनली 21। लास्ट सेक्शन था रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आए थे पजल्स, एक आया था लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट फेसिंग नॉर्थ, बहुत ही ईजी था, छोटू सा था, बन चुका था। एंड सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट थी, वो भी ईजी था, बहुत ही डुएबल था। और आया था मंथ एंड डेट का एक पजल आया था एंड अनसर्टन पर्सन्स वाला आया था। ये थोड़ा सा ट्रिकी था अनसर्टन वाला, मैंने इसको स्किप किया था स्टार्टिंग में। और आया था सिलोगिज्म, इनइक्वलिटीज़ आई थी, वर्ड पेयरिंग का एक ही क्वेश्चन आया था एंड एक आया था ऑड वन आउट। और हाँ, वो क्वेश्चन भी आए थे जिसमें एक नंबर सीरीज़ होती है, देन ऑड नंबर्स में से 1 माइनस करना था एंड इवन नंबर्स में 1 को ऐड करना था, ये एक क्वेश्चन था। एंड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन आए थे और एंडिंग में थे 5 क्वेश्चन थे वर्ड सीरीज़ की। और ये वर्ड सीरीज़ काफ़ी थोड़ी लेंदी सी थी, काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे इसमें, बट हो चुका था। एंड ये सब होने के बाद मैंने आखिरी में अनसर्टन वाले को अटेम्प्ट किया एंड वो भी बन चुका था, टाइम पे बराबर हो चुका था। मैंने ये रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट्स किए। ये था ओवरऑल पेपर। इंग्लिश में मैंने किए 27, क्वांट में किए 21 एंड रीजनिंग में किए 35। तो टोटल मेरे 83 अटेम्प्ट्स हुए एग्ज़ाम में। ये था मेरा SBI क्लर्क प्री एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस और एनालिसिस। मुझे उम्मीद है आपको इससे थोड़ा आइडिया मिला ही होगा कि एग्ज़ाम कैसा था। एग्ज़ाम टफ़ हो या इजी हो, कैसा भी हो, सबसे ज़रूरी है कि हम अपने प्रिपरेशन पे बिलीव करें, खुद पर बिलीव करें और बस मेहनत करते जाए। रिज़ल्ट अपने आप हमारे साइड होगा। यस, बेस्ट ऑफ लक, सभी मेहनत करते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।